Hello, students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with doing money and credit grade 10 का SST का chapter money and credit one short revision. So basically आज के सेशन में हम लोग ये पूरा chapter एक बार one shot में पढ़ेंगे क्योंकि as our SST exams are near, okay, so ये चैप्टर एक स्कोरिंग चैप्टर थोड़ा मतलब मॉडरेट है टू अंडरस्टैंड, तो इसलिए आज हम ये पूरा चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं. लिटिल बिट लेंथी सेशन है, पूरा चैप्टर होने वाला है, दैट्स व्हाई. सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू अवर चैनल राइट अवे. सो बेसिकली मनी एंड क्रेडिट, हम इसके इधर पार्ट हम दो पार्ट के बारे में बात करते हैं, मनी और क्रेडिट. करें मनी के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम बात करने वाले इस इन दिस चैप्टर. सो सी, let us say money as a medium of exchange. हम हमारे पास मनी क्यों होते हैं? मनी इज व्हाट, पैसे, राइट? व्हाई डू वी हैव दैट? Money acts as a medium of exchange, okay, stones and different values. Basically we know that हम money के अगर let's say that we have a let's say example of a book. लेट्स से एक बुक का एग्जाम्पल लेते हैं, बेसिक बुक ले लेते हैं, ठीक है. अगर आपको ये बुक खरीदनी है, सो यू हैव टू पे समथिंग, लेट्स से ₹20. अगर ₹20 भरने पड़ेंगे, दिस ₹20 इज द मनी. सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर गिविंग द मनी एंड यू आर टेकिंग द बुक. आप कुछ दे रहे हो और वापस कुछ ले रहे हो. सो व्हाट इज दैट? दैट इज अ एक्सचेंज. सो वी यूज मनी, मनी को हम यूज करते हैं फॉर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग थिंग्स विद ईच अदर, राइट? जनरली आज के टाइम पे वी सी पेपर मनी and coin. We also have plastic money, isn't it? Plastic money क्या होता है? Plastic money is the money which are the cards, your credit card, debit card. Now the online exchanging भी है, right? But in general हमारे पास notes होते हैं और coins होते हैं as a medium of exchange. नाउ एक हम केस लेते हैं जहां पे हम एक्सचेंज हो रहा है बट मनी नहीं है. सो लेट अस से एग्जांपल ऑफ अ शू मैन्युफैक्चरर. उसको अपने शूज बेचने हैं और वीट खरीदना है, ओके. उसका मेन मोटो क्या है? पैसे कमाना नहीं. हिज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सेल शूज एंड गेट मनी, गेट वीट. उसको वीट खरीदना है. नाउ फॉर दिस ही रिक्वायर्स अ व्हीट फार्मर हु वांट्स टू बाय शूज. अगर वो व्हीट फार्मर के पास जाता है, उसको बोलता है कि अगर वो व्हीट फार्मर को शूज चाहिए, तो बोलेगा कि तुम मेरे शूज ले लो और मुझे अपना व्हीट दे दो. करेक्ट. सो दिस सिस्टम इज नोन एज अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. कैसे? लेट अस से वही एग्जांपल ए और बी का. हमारा ए जो है वो हमारा शू मैन्युफैक्चर, ये व्हीट वाला है. अभी इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए वीट. अब वीट वाले को क्या चाहिए? उसको चाहिए शूज. अब एक दूसरे की नीड्स पूरी कैसे होगी? उन दो, अगर वो दोनों एक दूसरे को अपनी चीजें देता हो जाएगा. इसमें मनी इन्वॉल्व ही नहीं है. ये क्या हो रहा है? एक डबल कोइंसिडेंस है कि दोनों को वही चीज चाहिए तो एक दूसरे उनको दे सकते हैं. जैसे वो शू मैन्युफैक्चरर शूज दे सकता है वीट वाले को, और वीट वाला उसको वीट दे देगा, जिसको जो चाहिए वो मिल गया. दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द बार्टर सिस्टम, जो पहले हिस्ट्री में भी चलता था. सो बार्टर, दिस सिस्टम इज अ मीडियम वेर इन गुड्स आर एक्सचेंज, सर्विसेज आर एक्सचेंज विदाउट अ कॉमन यूनिट. इसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती. ओके. नाउ ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग वेरियस टाइम और टाइम टू टाइम, हर टाइम अलग अलग चीजें ट्रांजैक्शंस यूज होते थे. करेक्ट. वी हैव आवर एंशिएंट पीरियड, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड. एकदम पहले जाते हैं एंशिएंट पीरियड में, ग्रेन्स एंड कैटल जो यूज एज मनी एज बार्टर सिस्टम. ये बार्टर सिस्टम होता था. जैसे कि अगर किसी को कैटल चाहिए, किसी कुछ को कुछ गेहूं या चाहिए कि बड़ा ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए ग्रेन्स, सो अपनी कैटल बेच देगा, ग्रेन्स ले लेगा. दैट वाज अ बार्टर सिस्टम टेकिंग प्लेस इन एंशिएंट, क्योंकि उस टाइम करेंसी तो थी नहीं. बट एज वी कम टू मेडिवल, हमारे पास करेंसी बननी चालू हो गई. मेटेलिक कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर वर यूज, जहाँ पे आपके किंग्स और उन सब की फोटोज प्रिंट होती थी, मिंटेड कॉइन्स बनते थे. और आज के टाइम पे वी हैव पेपर मनी, कॉइन्स, प्लास्टिक मनी, ऑनलाइन मनी, एवरी मनी वी हैव. करेक्ट. सो एज यू सी, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, हर टाइम पीरियड पे अलग अलग टाइप ऑफ करेंसी वर यूज फॉर ट्रांजैक्शंस, राइट? नाउ
नेक्स्ट थिंग कम्स आज के जमाने की करेंसी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। इट कैन बी ऑफ टू मेजर टाइप। फर्स्ट वन इज करेंसी, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेजर मेन फॉर्म ऑफ मनी, और दूसरा होता है डिपॉजिट एंड चेक। अब देखो, when you talk about currency, currency मतलब आपके पैसे, that can be in the form of notes, it can be in the form of coins. But when I talk about deposits or checks, we are talking about a check wherein it is not a money, it's not money, but it's a kind of a form where you will fill in the detail, बैंक में जाके पैसे दोगे। करेक्ट, we are going to learn about them in detail। अब देखो, अभी हमको मनी क्यों एक्सेप्ट करे? पहले टाइम में बार्टर सिस्टम होता था, आज भी क्यों बार्टर सिस्टम हम यूज नहीं करते? ऐसा क्यों नहीं? अगर हमको बुक खरीदने है तो हम अपना लेट से हमारा कुछ चीज दे देंगे और उनसे बुक ले लेंगे। व्हाई नॉट दैट? सो this money of every country, currency is authorized by the government। the currency, जो करेंसी चलती है all throughout the country, that is the money which is used as a medium of exchange। so that is authorized by the government of the respective country। इंडिया की बात करें तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करेंसी को इश्यू करते हैं, नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। नोट्स कहाँ से आते हैं? हम सबके पास कहाँ से है नोट्स? हम सबके पास पैसे, राइट? फ्रॉम वेयर डू वी गेट इट? डू वी गेट इट ऑटोमेटिकली? नो, यू गेट इट फ्रॉम द, ये जो नोट्स होते हैं, करेंसी है सारी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट आउट करते हैं। प्रिंट आउट करते हैं, और जब एक दूसरे के पास नोट्स होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं, तो सबके पास पैसे आते हैं, राइट? सो दैट इज द मेन थिंग। अब देखो, डिपोजिशन ऑफ मनी इन बैंक्स। अभी मनी और बैंक का क्या लेना देना? बैंक हमको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज हाईएस्ट अथॉरिटी जो हमको पैसे देता है, इश्यू करता है। अदर बैंक्स विच आर लोकल, वो या तो वो पैसे लेता है और कभी कभी पैसे देता भी है। सो पीपल डिपॉजिट मनी इन बैंक्स, और बैंक उनको इंटरेस्ट देता है। हम सबके पास, इफ यू डू नॉट नो, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स कि क्या उनके पास एक सेविंग्स अकाउंट है। करेक्ट, ऑल ऑफ योर पेरेंट्स मस्ट हैव अ सेविंग्स अकाउंट। क्यों? क्यों हम घर पे क्यों नहीं पैसे रख सकते? फर्स्ट ऑफ ऑल, घर पे रखने से देयर कैन बी चांस ऑफ रॉबरी, ठीक है, पैसे जा सकते हैं। सेकेंडली, इन बैंक वो सेफ है, पैसे सेफ है, और हमको इंटरेस्ट मिलता है। व्हेन वी, हम अपने पैसे डाल रहे हैं ना, हम अपने पैसे डाल रहे हैं, हमको क्या फायदा उसमें? सिक्योरिटी है, ओके, बट व्हेन वी डिपॉजिट मनी इन बैंक्स, बैंक प्रोवाइड अस इंटरेस्ट इन द डिपॉजिटेड अमाउंट। जो अमाउंट हम डिपॉजिट कर रहे हैं उनको, उसमें हमको इंटरेस्ट देते हैं। और जब भी हमको विड्रॉ करनी है मनी, हम जा सकते हैं। लाइक यू माइट हैव सीन योर पेरेंट्स गो टू एटीएम, एटीएम में जाके पैसे निकालते हैं, अपने अकाउंट से निकालते हैं ना, थोड़ी ना आरबीआई से जाके निकालते हैं, नहीं, अपने अकाउंट से। सो उन्होंने उस बैंक में डिपॉजिट किया है, उस बैंक से वो पैसे लेंगे जब उनको जरूरत है, राइट? अब इसमें हमको पढ़ना है बैंक का क्या फायदा। फर्स्ट थिंग, अ टॉपिक दैट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। क्या होता है डिमांड डिपॉजिट? डिपॉजिट्स इन द बैंक दैट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। अगर इमरजेंसी है मुझे, लेट्स से आई हैव माय अकाउंट इन, लेट्स से बैंक ए में मेरा अकाउंट है, बैंक ए, चलो ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी में मेरा अकाउंट है। नाउ आई वांट टू गो एंड गेट द मनी, I want to go and get the money. I want to withdraw the money. So as I say that this is ये मेरा account है, मुझे इसमें से इतने इतने पैसे चाहिए। So on the spot I will be given the money. I can withdraw my money anytime. So demand deposit share essential features to the economy of the country. ये demand deposit accepted widely as a means of payment along currency। जब भी लोग को जरूरत है, अगर आपको जरूरत है जाके ले लो, no one can stop you, आपके ही पैसे हैं, राइट? सो constitute money in the modern economy। मॉडर्न इकोनॉमी जैसे हमारी करंटली है, उसमें डिमांड डिपॉजिट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट आता है चेक। हमने पैसों की तो बात कर ली, हैंड मनी इन हैंड, लाइक नोट्स एंड एवरीथिंग। अब चेक क्या होता है? चेक हम सबको पता ही करता है, पर उसका डेफिनेशन क्या होता है? पेपर instructing bank by a specific account from the person's account to the persons in whose name the check has been issued। so basically एक पेपर होता है, लाइक दिस, यू नो, ऑल बैंक्स ऑफ डिफरेंट चेक। अगर आप एक अकाउंट खोलते हो तो आपके पास एक चेक बुक होती है, एक चेक बुक होती है जहाँ में बहुत सारे चेक्स रखे होते हैं, राइट? इट्स अ पेपर। उसमें आप अपना नाम लिखते हो,
डेट लिखते हो, ठीक है, अपना नाम, आपका नाम नहीं, सॉरी, आपका उसका नाम लिखते हो जिसको आपको पैसे देने हैं, और फिर अमाउंट लिखते हो इन अल्फाबेट्स ऑल्सो एंड नंबर्स ऑल्सो, और फिर आप साइन करते हो कि जब वो पर्सन बैंक में जाके देता है ये चेक है मुझे पैसे चाहिए, सो आपके अकाउंट से पैसे कट के उनको मिल जाएंगे। चेक्स आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स दैट यू डू नॉट नीड टू स्टडी राइट नाउ, ठीक है। सो दैट इज मीनिंग ऑफ अ चेक। नाउ बैंक्स अब कैसे काम करते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्किंग ऑफ बैंक्स, ठीक है, हम लोग उनको पैसे दे रहे हैं, वो दूसरों को पैसे दे रहे हैं, करेक्ट, तो उसमें उनका क्या फायदा, बैंक का भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, राइट। सुसी, bank keeps only a small part. Major part of cash is used to give loan to people. Higher interest rates are charged on loans, and bank earn from the difference in the interest of deposit and loans. So देखो एकदम इजी सा कंसेप्ट है, हम पैसे दे रहे हैं, करेक्ट, हम पैसे दे रहे हैं। Let's take with an example. For example, आज today I went to the bank and deposited 100 rupees, ठीक है, 100 rupees डिपॉजिट किया, लेट से मुझे उस पर प्रॉफिट मिला ऑफ लाइक इंटरेस्ट मिला 20 रुपीज का, 20 रुपीज का इंटरेस्ट है मेरे पास, ओके। अब कोई दूसरा आया, कोई अनदर पर्सन के, ही सेड कि मुझे 50 रुपीज का लोन चाहिए, मुझे 50 रुपीज का लोन चाहिए। सो दिस इज स्मॉल अमाउंट, जस्ट एन एग्जांपल, 50 रुपीज का लोन लिया किसी ने, अब उसको कोई इंटरेस्ट तो चार्ज करना पड़ेगा, तो बैंक बोलेगा वो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बैंक विल से कि आप 50 ले रहे हो तो हमको 150 वापस चाहिए। 150 रुपीज तो कितना हुआ, 100 रुपीज का इंटरेस्ट लिया उन्होंने। अब उनका क्या क्या हो रहा है, पहले तो उन्होंने मुझे 20 रुपीज दिए, ठीक है, 20 रुपीज तो मेरे ही थे, मुझे दिए उन्होंने मेरे उसमें से। अब 100 रुपीज उनके पास दूसरा रिमेनिंग इंटरेस्ट है जो उन्होंने दूसरे से लिया। सो 100 - 20 कितना हुआ, 20 मेरा जो उनको मुझे देना पड़ा ना, राइट। तो उसमें उनका तो फायदा नहीं हुआ, बट अभी उनको जिसको जरूरत थी उसने 100 रुपीज इंटरेस्ट दिया, सो 100 - 20 कितना हुआ, 80। सो ये 80 रुपीज क्या होता है, ये होता है बैंक प्रॉफिट, ठीक है, ये बैंक का प्रॉफिट होता है। दिस इज आई सेड इन स्मॉल नंबर्स फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, बट इन रियल लाइफ दैट इज वेरी हाई, ओके। सो दिस इज हाउ द बैंक वर्क्स। इसमें ही आप समझ सकते हो कि कैसे बैंक्स का फायदा होता है पैसे लेने में भी और देने में भी, ओके। अब देखो क्रेडिट, क्रेडिट क्या होता है, दूसरा पार्ट ऑफ द चैप्टर। Credit basically means loan, udhar, right? It is agreement in which lender supplies and borrower with money, goods or services in return for the promise of future payments. Loan क्या होता है, एक easy सा, this is a definition. एक easy method क्या होता है, like if A, दो लोग हैं A और B, B को चाहिए 500 रुपए, B needs 500 रुपीज, so A बोलता है कि ओके मैं देता हूँ, सो ए विल गिव यू दैट, बट नाउ ए सेज दैट मुझे रिटर्न में मेरे पैसे वापस चाहिए, समटाइम दे कैन आस्क इंटरेस्ट आल्सो या कुछ भी, करेक्ट। सो व्हेनेवर आप किसी को जिसको जरूरत है, टू द बोरोवर, व्हेन यू प्रोवाइड मनी, व्हेन यू लेंड द मनी, यू बिकम द लेंडर, और जो पैसे ले रहा है ही इज द बोरोवर। सो दैट्स व्हाई दैट इज द एक्सचेंज ऑफ मनी, बट एक लोन है क्योंकि वो बी को अभी जरूरत है, दूसरे बोरोवर नीड्स द मनी राइट नाउ, सो अभी कभी नहीं दे सकता, बट इट्स एन एग्रीमेंट कि अच्छा आज ले लिया तो कब मुझे वापस मिलेगा, एक महीने बाद, एक हफ्ते बाद, व्हेन आई विल गेट इट, दैट इज द लोन, ओके। नाउ दो टाइप्स के लोन होते हैं बेसिक, पॉजिटिव लोन और नेगेटिव लोन। व्हेन आई टॉक अबाउट पॉजिटिव लोन, एक सिंपल साधा सा लोन, मतलब आप ए ने कितने दिए थे, 500 रुपीज दिए थे, 500 रुपीज दिए बी को, बी ने बोला कि आफ्टर 1 वीक आई विल गिव यू बैक, एक हफ्ते बाद बी ने 500 रुपीज वापस दे, लेट्स से कि कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, सो वापस दे दिया, तो क्या हुआ, उसने पैसे दिया, उसका काम हो गया, बी ने वापस दे दिए। So successful able to repay the loan with completing his goal for which the money was needed is a positive loan. ऐसा नहीं कि बी का मन के चलो आज लोन लेते, कुछ काम तो नहीं है, 500 ले लिया रखा, एक हफ्ते बाद वही 500 दिया, नहीं, इफ देयर इज सम वर्क तभी तो बी ने लिया, सो दैट इज अ पॉजिटिव लोन। अब आता है एक एग्जाम्पल ऑफ फेस्टिवल सीजन। अब देखो
2 months from now, the shoe manufacturer Salim has relieved an order from a large received an order from a large trader in town for 3,000 pairs of shoes. उसको एक महीने के टाइम में 3,000 pairs of shoes डिलीवर करने, ठीक है, एक लार्ज ट्रेडर है। अब ये प्रोडक्शन टाइम पे करने के लिए सलीम को और करने, वो अकेला तो कर नहीं पाएगा, सो ही हायर्ड अ फ्यू मोर वर्कर्स फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग। अब उसको 3,000 पैस बने, लेदर लेस उन सब के लिए उसको रॉ मटेरियल्स खरीदने पड़े। एंड नाउ इन सब का, इनकी सैलरी, जो एक्स्ट्रा हायर के सैलरी और रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट, इन दोनों एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए सलीम टुक अ लोन। ओके, सलीम टुक अ लोन। First, he asks the leather supplier to supply leather now and promises him to pay later. कि मुझे अब अभी लेदर दे दो, मेरा हो जाता है, मुझे जब मिल जाएंगे मेरे पैसे तो मैं आई विल गिव इट टू यू। दूसरा, ही ऑब्टेन्स लोन इन कैश फ्रॉम लार्ज ट्रेडर एंड एडवांस। एडवांस में बोला कि कि 3,000, सॉरी नॉट 3,000 पैर्स है ना, तो 900। हाँ, सो उसने बोला, सेकंड उसने बोला कि अच्छा आपको 3,000 पैर्स चाहिए ना, ठीक है मैं 3,000 देता हूँ, बट मुझे पहले आप एडवांस में 900 पैर्स ऑफ शूज के पैसे दे दो, ठीक है। तो एडवांस हो गया, और एंड ऑफ द मंथ में आपको रिमेनिंग पैसे वो ट्रेडर दे देगा, राइट। सो उसको लेदर वाले को भी पे नहीं करने पड़े, और 900 पैर्स के पैसे से वो एडजस्ट करेगा। अब हुआ महीना खत्म, अब उसको डिलीवरी करनी है। सलीम ने डिलीवरी कर दी, प्रॉफिट भी कमाया, और जो प्रॉफिट कमाए वो प्रॉफिट उसने दे दिया किसको, लेदर वाले को। द ही रीपेड द मनी दैट ही हैड बोरोड। लेदर से उसने बोला था ना कि मैं तुझे बाद में दे दूंगा, सो प्रॉफिट उसको दे दिया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ पॉजिटिव लोन। अब नेगेटिव लोन, जो बुरा लोन होता है, when one is not able to repay or gets in loss। लेट्स से अगर जो ए और बी का एग्जांपल लेते हैं, ए ने दिया 500, बी ने बोला एक महीने बाद देता हूँ, एक महीने बाद के 2 महीने हो गए अभी तक पैसे नहीं मिले, बी गया, दैट इज नेगेटिव लोन। अगेन एक केस स्टडी देखेंगे। स्वप्ना, स्वप्ना इज अ स्मॉल फार्मर, ग्रोस ग्राउंडनट ऑन हर 3 acre ऑफ लैंड, ठीक है, 3 acre का लैंड है, उसमें ग्राउंडनट उगाती है वो। शी टेक्स लोन फ्रॉम मनी लेंडर टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन, होपिंग दैट हर हार्वेस्ट विल रीपे द लोन। स्मॉल फार्मर्स का, इफ यू रिमेंबर, आपके 9th ग्रेड के पालमपुर में भी ये बताया था, फार्मर्स और मनी लेंडर का कनेक्शन। सो उसको अपना, उसको लगता है कि मेरा हार्वेस्ट अच्छा होगा, मुझे प्रॉफिट्स मिलेंगे, तो जो लोन लिया मैं वापस दे दूंगी, करेक्ट। मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट एंड क्रॉप। अब क्रॉप क्या हो गई, बर्बाद हो गई, इट इज डिस्ट्रॉयड नाउ। नाउ स्वप्ना स्प्रेज हर क्रॉप्स विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स। अब एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड स्प्रे भी करती है टू मेक अ लिटिल डिफरेंस, करेक्ट। शी इज अनेबल टू रीपे। अब वो पैसे वापस दे नहीं पारी मनी लेंडर को। मनी लेंडर एंड द डेथ ग्रोज ओवर द ईयर्स। अब उसने पैसे बचे हो या लोन नहीं दिया, इंटरेस्ट नहीं दिया, तो अगले साल में, अगले के सालों में बढ़ता जाएगा अमाउंट। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना ने वापस एक और लोन लिया, ऑल तो पीछे उसके ऑलरेडी इतने सारे डेब्ट्स पड़े हुए हैं, फिर भी उसने एक फ्रेश लोन ले लिया कि इस साल तो सब अच्छा ही होगा। इट्स अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर, ठीक है, एकदम अच्छे से हुआ, सब हुआ, बट जो पैसे मिले क्रॉप में से, दैट इज नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन। जो पुराने लोन्स ऑलरेडी पड़े उसको कवर अप करने के लिए पैसे नहीं मिले, सब वो एक, इस सिचुएशन को बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। सो एक डेब्ट ट्रैप में वो अब फंस गई है। शी हैज टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द। अब उसको क्या करना पड़ा कि अब तो वो पैसे दे नहीं पाए, तो अपना लैंड का कुछ हिस्सा, कितना 3 acres का, लाइक 1.5 acre, 1 acre का लैंड उसको देना पड़ा, तब जाके शी कुड गेट मनी। सो व्हाट वाज हियर, दिस वाज अ लॉस सिचुएशन, ठीक है। सो ये एक नेगेटिव लोन होता है। सो डेब्ट ट्रैप, एज आई सेड, इट इज अ सिचुएशन इन विच a borrower is led to a cycle of re-borrowing or rolling over their roll payments because they are unable to pay the old loans। So क्या होता है, पहले मैंने ए से लोन लिया, ठीक है, ए से लोन लिया, ए का लोन अब बच गया, आई कैन नॉट पे, सो मैंने बी का लोन लिया, ठीक है, बी का लोन लिया और ए को वापस दे दिया, ठीक है, ए को दे दिया, ए खत्म। अब बी का लोन चुकाने के लिए आई टुक अनदर लोन फ्रॉम सी। तो ऐसा पूरा मनी की रोलिंग रोलिंग होती रहती है, बोरो बोरो करके दूसरों दूसरों को देना पड़ता है, दैट्स अ डेब्ट ट्रैप। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट को सिक्योर करने के लिए वी हैव 4 मेजर थिंग्स: इंटरेस्ट,
कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन एंड मोड ऑफ रीपेमेंट। जब भी बैंक या कोई भी मनी लेंडर आपको लोन देता है तो दीज फोर थिंग्स आर मैंडेटरी। पहला है इंटरेस्ट रेट। फॉर्मल सेक्टर डिपेंड्स लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर जो होते हैं उनको पूरी सेंस होती है, फॉर एग्जांपल या बैंक्स, उनको पूरी सेंस और नॉलेज होती है, सो प्रॉपर लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। बट इनफॉर्मल सेक्टर जैसे मनी लेंडर्स, करेक्ट, जैसे मनी लेंडर्स इन योर फार्म्स और इन द विलेजेस एंड एवरीथिंग, वो आपको हाई रेट देते हैं। करंटली फॉर्मल सेक्टर्स का जो डिमांड है दैट इज 8% to 12% ऑफ इंटरेस्ट, लाइक बैंक्स में 8 to 12% का इंटरेस्ट रेट करंटली चलता है। ओके, अब नेक्स्ट आता है कोलैटरल। कोलैटरल क्या होता है? एक सिक्योरिटी के लिए। ओके, आई एक्सप्लेन यू। देखो, लेट अस से कि हमारा एक लेट्स से एक इंसान है, हिज नेम इज मोहन। मोहन को चाहिए 50,000 का लोन। ठीक है, 50,000 का लोन ही हैज टू टेक फ्रॉम अ बैंक। ठीक है, अब 50,000 बैंक बोलता है कि अच्छा, आपकी तो सैलरी भी इतनी नहीं, आप पे कैसे करोगे? मोहन फिर भी बोलता है कि हाँ, मैं किधर ना किधर से पे कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, आई विल पे इट। अब बैंक बोलता है कि ठीक है, बट यू नीड टू गिव अस अ कोलैटरल। एक कोलैटरल देना पड़ेगा। क्या? कोलैटरल इज नथिंग बट एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स and uses this as a guarantee to lender until the loan is repaid. So बैंक बोलता है कि अच्छा ठीक है, आपकी सैलरी भी उतनी नहीं, फिर भी हम आपको 50,000 का लोन दे देते हैं, बट अगर आप रीपे नहीं कर पाए तो क्या? इसलिए हमको कोलैटरल चाहिए। कोलैटरल मतलब मोहन का कोई भी एसेट, एनी एसेट, फॉर एग्जांपल लैंड हो गई उसकी, इफ ही हैज हिज ओन हाउस, व्हीकल, लाइफ स्टॉक, कार, एनीथिंग, दैट इज द डिपॉजिट। हम एक सिक्योरिटी के कोलैटरल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन इवन से दैट मोहन का, लेट्स से उसका खुद का घर है, खुद का घर है, सो वो अपने घर के पेपर्स, जो सारे लीगल पेपर्स है, ही विल डिपॉजिट इन द बैंक। कि उसने अपना घर गिरवी रख दिया, दैट मीन्स ही गेव द बैंक, ये लोग मेरा घर रखो आप अपने पास, मुझे आप पैसे दो। अगर पैसे नहीं चुका पाए, इफ मोहन इज अनएबल टू पे द मनी, एंड द एंटायर हाउस विल बी ऑफ द बैंक। ठीक है, बैंक उसको बेच के घर को कुछ भी करके अपने पैसे ले सकते हैं। बट इफ मोहन इज एबल टू रीपे 50,000 ऑन टाइम, सो उसको अपना घर वापस मिल जाएगा। So that is the meaning. If borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral. Not even in banks. सादे टाइम में भी ऐसा ही होता है। इफ योर एसेट इज गिवन, जैसे कीज और सम इम्पोर्टेंट पेपर्स वो आपने दे दिए, अगर आपने जिसको लोन दिया है वो आपको वापस नहीं दे पाया लोन ऑन द स्पेसिफिक टाइम, आपके पास फुल राइट्स के, आप उसको वो कोलैटरल को जाके बेच दो और अपने पैसे वापस लो। नो वन कैन स्टॉप यू। सो दैट इज कोलैटरल। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट शोइंग एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स एंड सैलरी बिफोर द बैंक एग्री टू गिव हर द लोन। सो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो जो जब भी आप आते हो बैंक में, आप ऐसे नहीं कि अच्छा आज मुझे लोन लेना है, मुझे लोन दो, लोन देते हो ना चले गए, नहीं। एक प्रॉपर प्रोसीजर, स्टेप्स और डॉक्यूमेंट्स आपको शो करने पड़ते हैं। आपके घर में कौन कौन है, क्या है आपके घर में, देन आपके एसेट्स क्या है। अगर जैसे कोलैटरल दे रहे हो, सो कोलैटरल के पेपर्स, आइडेंटिटी प्रूफ, कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सच कार्ड्स, आपको सब कुछ प्रूफ दिखाना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन दिखानी पड़ती है। ओके, एंड दैट इज हाउ योर लोन वर्क्स। लास्ट वाला होता है मोड ऑफ रीपेमेंट। मोड ऑफ रीपेमेंट मीन्स दैट द बोरोवर, जब भी उसने लिया ही, अभी ऐसा थोड़ी ना कि हाँ जब मन आया तब दे देना, नहीं। लेट अस से अगर ए बी को लोन दे रहा है, ठीक है, ऑफ 50,000, 50,000 रुपीज का लोन दिया, बी ने बोला कि आई विल गिव इट इन 1 मंथ। सो 1 मंथ तक अगर ए ने कुछ भी बोला कि नहीं मेरे पैसे थे, दैट्स रॉन्ग। ठीक है, 1 मंथ के बाद ए कैन टेक द मनी, ए हैज फुल राइट टू आस्क एंड फोर्स हिम टू गिव द मनी, क्योंकि उसने कमिटमेंट की है। सो बोरोवर, उसको जितना मनी ही हैज टेकन, ही शुड पे बैक द इंटरेस्ट plus the principal amount weekly or monthly as decided in checks or cash as decided by the लेंडर। लेंडर जब दे रहा है उसकी मर्जी, उसको कैश में चाहिए, चेक में चाहिए, वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, जैसा चाहिए, बट यू हैव टू गिव हिम। अगर इंटरेस्ट है तो ठीक, नहीं है तो प्रिंसिपल अमाउंट कैसे दोगे, दैट्स योर प्रॉब्लम। ओके, सो
अब देखते हैं लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं और उनसे लोन लेने का फायदा क्या होता है? व्हेन आई टॉक अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी, दे आर स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म्ड है बाय पीपल देमसेल्फ, लोगों ने ही बनाया, इट्स नॉट बाय द गवर्नमेंट। अब ये कॉपरेटिव्स के जो मेंबर्स होते हैं, दे पूल देयर रिसोर्सेज इन द अकाउंट ऑफ द कोऑपरेटिव एंड देन एक्सटेंड लोन्स टू दोज इन नीड्स। मतलब अपने सारे रिसोर्सेज, अपने सारे एसेट्स को साथ में कंबाइन करते हैं, एक कोऑपरेटिव बनाते हैं और फिर वो लोन्स दूसरों को नीड देते हैं जो नीड में है। अब कोऑपरेटिव्स भी कभी कभी खुद बैंक से लोन लेना पड़ता है उनको। So there are several types of cooperatives such as Krishna cooperatives, Weaver cooperatives, industrial workers cooperatives। ऐसे मतलब अपनी सारी चीजें साथ में जोड़ देते हैं, जो जो जिसको जरूरत है उनको देते हैं। दैट इज अ कोऑपरेटिव। को अगर आपने अगर सोशलिज्म का याद है, ऐसे कुछ आइडिया था, करेक्ट। अब नेक्स्ट होते हैं योर SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? ये होते हैं कोऑपरेटिव से भी छोटे ग्रुप के लोग, ठीक है। स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पुअर पीपल विच प्रमोट स्मॉल सेविंग्स अमंग द मेंबर्स। लाइक लेट्स से कि थोड़े जन है, 6 जन है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन सब ने मिला के दिए 100 100 रुपए। दैट मीन्स 600 रुपीज हो गए। 600 रुपीज उन्होंने मंथली देते हैं वो, ठीक है। 600 रुपीज दिया, ए ने दिया, बी ने दिया, सी ने, सब ने, सारे 6 मेंबर्स ने कितने दिया, 100 100 रुपीज पर मंथ दिया, वो जोड़ के रखे। लेट से उसमें से इसको सी को प्रॉब्लम आ गई, सी को चाहिए अभी कुछ पैसे। सो क्या करेंगे, ये 600 में से जितने पैसे सी को चाहिए उतने हम पैसे दे देंगे, एंड देन वेन एवर नीडेड सी वापस दे देगा इन द ग्रुप, ठीक है। सो ट्रॉपिकल SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप है 15 to 20 मेंबर्स होते हैं और दे बिलोंग करते हैं एक ही सेम, ऐसा नहीं एक ही महाराष्ट्र में रहे, एक उड़ीसा में रहे, नॉट लाइक दैट। वो साथ में नेबरहुड में रहते हैं, साथ दैट इजी एजुकेशन से, सॉरी, इजी कम्युनिकेशन हो पाए, और वो साथ में मिलते हैं महीने के महीने या हफ्ते के हफ्ते, और दे सेव द मनी रेगुलरली, और जब भी जरूरत पड़े वो दे देते। ओके, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। नाउ इसका एडवांटेज क्या है? फर्स्ट वन, हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलैटरल, ठीक है। अब ये ग्रुप है, एक दूसरे पर भरोसा है, राइट। सो इट हेल्प बोरोवर्स की ये जो प्रॉब्लम होता है कोलैटरल देने का डर होता है, दैट कैन बी ओवरकम। एडवांटेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके पहले एग्जाम्स, फॉर एग्जांपल लाइक आपके प्रीवियस बोर्ड्स में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया फ्रॉम मनी एंड क्रेडिट। ओके, पीपल कैन गेट टाइमली लोन्स ऑफ वैरायटी ऑफ पर्पसेस एट रीजनेबल इंटरेस्ट। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग उनको इंटरेस्ट लगाएंगे पर रीजनेबल रेट पर, उनको जब भी चाहिए वो इजीली ले सकते हैं। स्लॉट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पुअर। ओके, रूरल एरिया में जो पुअर लोग होते हैं उनका मेन एडवांटेज होता है ऐसे चीजों से। The regular meeting of group provides a platform to discuss and act on a variety of social issues like health, nutrition, domestic violence, etc. So जब जो लाइक बैकवर्ड है वो भी मिलके ऐसा जब मीटिंग करते हैं तो वो डिस्कस कर सकते हैं हम वेरियस प्रॉब्लम्स, उनका आउटकम कैसे करना है, मनी रिलेटेड भी। एंड इट इवन हेल्प्स विमेन टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ताकि वो उनको भी इंडिपेंडेंस मिले फाइनेंशियल्स का। तो मैनी SGS मोस्टली जो होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टूडेंट्स, वो दे आर मेड बाय फीमेल्स, ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर पाए। Okay, so with this, we have completed with our today's session. Thank you so much for watching, students. We have completed with the pura chapter of money and credit. Make sure to like this video, share with your friends, subscribe to our channel ko right away. I'll be seeing you soon in our upcoming videos. Till then, take care and goodbye.